हेलो, गुड डे स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वेक्टर के ऊपर सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा पहले हो चुका है जिसमें हमने वेक्टर की डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। आज हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ उसके रूल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, साथ में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उनको कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज इन 3 डायमेंशनल स्पेस लेट वी हैव अ पॉइंट ए whose coordinates are a b c। इसके कोऑर्डिनेट a b c हैं and there is a vector OA. Position vector of this point A is OA. Let me represent this vector OA as वेक्टर r। हम इसको r से रिप्रेजेंट कर दें। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटे सपोज करो दिस वेक्टर OA दैट मेक्स एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस, बीटा विद पॉजिटिव y एक्सिस एंड गामा एंगल गामा विद पॉजिटिव z एक्सिस। इफ दिस वेक्टर OA make angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis, then if हम कह सकते हैं then these angle alpha, beta and gamma which this vector make with x, y and z axis, these are called direction angles. Direction angles of vector OA। इसको हम वेक्टर OA का डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे। वेक्टर OA कह सकते हो या वेक्टर R कह सकते हो। हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा A जिसके कोऑर्डिनेट A B C, B पॉइंट इन स्पेस whose position vector is OA equal to, इसको R नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। and if this vector OA make angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis, then these three angles alpha, beta, gamma, they are called direction angles of this vector OA। एंड फर्दर अगर हम इन एंगल्स के आगे कोसाइन लगा दें, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, एंड कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस ऑफ गामा, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OA along the three axis। तो कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल। जो तुम्हारे डायरेक्शन एंगल्स हैं उनका कोसाइन ले लो। एंड जनरली वी रिप्रेजेंट इट एज L को कोस अल्फा लिखते हैं बेटे, M को कोस बीटा लिखेंगे और N कोस ऑफ गामा। तो हियर it is always L square plus M square plus N square is always equal to 1। हमेशा 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हम इसको ठीक से डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के बाद कि 1 क्यों होता है। L square, M square, N square 1 क्यों होता है। देन व्हाट अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन में खास बात क्या होती है, देयर सम ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 1। उनका सम ऑफ स्क्वायर हमेशा 1 होता है। अगर हम कोई भी नंबर ले लें विच आर प्रोपोर्शनल टू दीज L, M, N, proportional to these three numbers L, M, N, any number which are proportional to direction cosines are called direction ratios। और उन डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ स्क्वायर 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम क्या कह सकते हैं, एनी नंबर, एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर ले लो बेटा, एनी 3 नंबर्स को जैसे आप A B C ही ले लो बेसर, विच आर प्रोपोर्शनल होने चाहिए वो, विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M और N, L, M, N के प्रोपोर्शनल हो, तो देन जो ये नंबर्स होंगे तुम्हारे पास, नंबर्स A B C, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इनको हम डायरेक्शन रेशियो का नाम देंगे। डायरेक्शन
रेशियोज, इनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज में कुछ रिजल्ट अलग हो सकता है कि यहाँ सम ऑफ स्केयर 1 नहीं होता, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं हियर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दैट मे नॉट बी 1, वो कुछ भी हो सकता है, मे नॉट बी 1, वो 1 हो भी सकता है और 1 ना भी हो सकता है, मे नॉट बी 1। एंड जो ए बी सी होंगे बेटे, दे आर प्रोपोर्शनल टू दिस एल एम प्रोपोर्शनल टू बी और एन प्रोपोर्शनल टू सी। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर में नॉट बी 1, वो 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता। अगर वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 1 के इक्वल आ जाता है तो ए बी सी आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन, और अगर वो उनको आप डायरेक्शन रेशो तो है ही है, वो उनको डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हो। देखिए अगर मैं दो केस ले लेता हूँ, मान लो सपोज करो इफ ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर 1 के इक्वल आ जाता है, तो देन जो डायरेक्शन रेशियोज हैं तुम्हारे, डायरेक्शन इस पर ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज तो हैं ही हैं, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस ऑल्सो। तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे। डायरेक्शन रेशियोज अगर इनका सम 1 के इक्वल आ जाता है तो दे डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस ऑल्सो, ये डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। बट अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ये 1 के इक्वल नहीं होता, ज्यादातर 1 के इक्वल नहीं होता, तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दे आर नॉट डायरेक्शन कोसाइन, तब इनको आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं कह सकते। डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए सम ऑफ स्केयर 1 होना चाहिए 3 नंबर्स का, तभी हम उनको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब आएगा, तो तब हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना आज के टॉपिक में हमें। तो हाउ वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स, हम 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन ला क्या होता है बेटे, तो देखिए पहली बात तो एक समझिए कि जब भी हमारे पास कोई वेक्टर होता है, सपोज करो दिस वेक्टर इज ए, आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो मान लो ए बी करके लिख सकते हो, तो ए बी कह सकते हो या इसको वेक्टर ए नाम दे सकते हो। तो 1 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पहले हम ये नोट कर लें, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर ए ले लो तुम, दैट कैन बी शिफ्टेड, उसे शिफ्ट कर सकते हैं हम, शिफ्टेड फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, एक जगह से प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, एंड डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन। आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, जैसे हमने ए बी वेक्टर ले लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर हम इसको कहीं भी, जैसे हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो वी मस्ट बी केयरफुल कि इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। हम यहाँ शिफ्ट कर दें, वी मस्ट बी केयरफुल कि वी नीड मेक इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, वो चेंज नहीं करना है। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। एडिशन ला जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, एक वेक्टर को आप यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नाउ लेट्स सपोज वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, हमारे पास 2 वेक्टर हैं बेटा, मान लो सपोज करो वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, दिस वेक्टर इज ए एंड सेकेंड वेक्टर इज बी, एक वेक्टर बी है मेरे पास, मुझे इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करके दिखाना है कि ये इनका दोनों का एड क्या होगा। तो व्हाट वी कैन डू हियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेक्टर ए दिख रहा है हमें, उसको हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया ऐसे, और दिस वेक्टर इज ए, इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसको नाम ए दे देते हैं, टर्मिनल पॉइंट है उसको नाम बी दे देते हैं। देन जो वेक्टर बी है उसको भी शिफ्ट कर दो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पैरेलल टू इट, एंड इन सच ए वे दैट टेल या इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी दैट विल बी एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो वेक्टर बी का वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट पे रख दें, एंड इट्स लाइक दिस, ये हमारा वेक्टर बी बन गया। तो हमने वेक्टर बी को इस तरह से शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
कि इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी इज एट द हेड ऑफ द वेक्टर ए। तो लेट्स सपोज दिस वेक्टर बी बिकम बी इनिशियल पॉइंट हुआ इसका, और सी को हम इसके टर्मिनल पॉइंट बोल देते हैं। नाउ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड विद ए बी एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड विद बी सी। नाउ कंप्लीट दिस ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग ए टू सी। ए को सी से ज्वाइन कर दो बेटा और कंप्लीट कर दो इस ट्रायंगल को। तो देन दिस थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन जाती है, इसमें जो थर्ड साइड आई है ए सी, that represents sum of these two vectors. This AC in opposite direction, A से C की डायरेक्शन में अगर हम चेक करेंगे तो जो AC वेक्टर बन रहा है बेटा, that is nothing but A plus B. This is resultant of these two vector A plus B. तो this is called triangle law of addition. इसे हम बोलते हैं triangle law of addition. If two sides of a triangle are represented by two vectors, vector A and vector B, in same order, then third side of the same triangle represent the resultant of these two vectors in opposite direction. आप देखेंगे इधर से AB है तो उधर से BC है, तो जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा इसमें सीधा सीधा सा काम है जो वेक्टर ए बी है, ए वेक्टर है, उसको हमने ए बी से दिखा दिया, फिर वेक्टर बी सी को हमने बी से लिख दिया। तो देन व्हाट अबाउट दिस, जो हमारा ए सी वेक्टर बनता है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी से बन जाएगा ए बी प्लस बी सी को, और हमने वेक्टर ए और बी को शिफ्ट कर किया। एंड व्हाट इज ए बी, दैट इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज बी सी इज बी। तो देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट this implies we can say if two sides of a triangle are represented by two vectors in same order कह सकते हो, in same order ही बेटर रहेगा, same order, then third side of this triangle की थर्ड साइड होगी, दैट इज AC, दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमें याद रखना होगा, हमें बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कभी भी AC निकालना हो तो AC कैसे निकल सकता है, AB प्लस BC निकल सकता है। ऐसे ही आप और बहुत जगह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके पास कोई वेक्टर PQ प्लस QR आ जाता है तो PQ प्लस QR दैट कैन बी रिटन एज PR। इसको आप सिंपली समझ सकते हो, PQ में QR ऐड किया बेटा, ये जैसे वेक्टर PQ है एंड दिस वेक्टर इज QR, तो इन दोनों का सम दिस इज लाइक दिस इज PR, इन दोनों का सम हो जाएगा PR वेक्टर। PQ और QR दे आर इन सेम डायरेक्शन एंड PR दिस इज थर्ड साइड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। कहीं पर भी कभी भी लेना पड़े, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ले लो। सपोज करो वन वेक्टर इज LM एंड सेकंड वेक्टर इज MN, तो देन दिस इज मस्ट बी इक्वल टू LN, तो ये LN वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। आप चीजें नोट करें, इसमें PQ प्लस QR में Q कॉमन पॉइंट है, Q फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है तो सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। तो जब भी कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है तो दैट विल बी कैंसिल आउट, वो खत्म हो जाएगा। PQ प्लस QR तो PR, LM प्लस MN तो M कॉमन है, वो हट जाएगा LN। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, AB प्लस BC दिस इज इक्वल टू AC। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, और यू कैन से स्पेशली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। यहीं से हम दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं दो वेक्टर। तो अगर बच्चे हमने ये वेक्टर A लिया, इधर वेक्टर मान लो ये वेक्टर B A मैं यहाँ लिख देता हूँ, A ये था और B वेक्टर वहां था, हमने इन दोनों का A का और B का एडिशन यहाँ करके दिखा दिया। अगर हमें सबट्रैक्शन दिखाना होता, ये एडिशन हुआ बेटे, सबट्रैक्शन दैट इज ऑल्सो सेम, इस तरीके से दिखा दिया जाएगा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो उसके लिए जैसे हमारे पास वेक्टर BC है, हियर BC दिस इज वेक्टर B, ये वेक्टर B के इक्वल है।
तो व्हाट अबाउट अगर हम माइनस बी लें, एक वेक्टर बी है माइनस बी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, दैट विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक बी सी वेक्टर है हमारा, बी के इक्वल है, तो व्हाट अबाउट माइनस बी, दैट विल बी अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लेट्स कॉल दिस इज बी डी एंड दिस वेक्टर इज नथिंग बट माइनस बी। तो देयरफॉर एक नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा विच इज इक्वल टू बी डी के बराबर हो जाएगा, मींस बी डी वेक्टर दैट इज नेगेटिव ऑफ बी इज अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड विद बी के साथ ही, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो तुम्हारा बी डी वेक्टर है बेटा वो माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। देखिए आप डायग्राम में, तो इसको माइनस बी बोल दें। तो देयरफॉर देन ज्वाइन ए टू डी, जैसे हमने पहले ए से सी को ज्वाइन किया था उसी तरह नाउ ज्वाइन ए टू डी, ए डी को ज्वाइन करें। तो देखिए बेटा देन व्हाट अबाउट ए डी वेक्टर क्या बन सकता है, दैट ए डी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी कह सकते हैं। और ए बी तुम्हारा वेक्टर ए के इक्वल है, लेकिन बी डी तुम्हारा किसके इक्वल है, दैट इज माइनस बी। तो देयरफॉर ए डी वेक्टर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह हम दो वेक्टर का एडिशन भी सम की लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो जो ए डी वेक्टर आएगा दिस इज नथिंग बट ए प्लस माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली ए प्लस माइनस बी को तो क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी ही लिख सकते हैं। तो अगर ए प्लस मतलब हमने जब भी डिफरेंस ऑफ वेक्टर करना होगा तो हम ए और माइनस बी वेक्टर का सम करेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे। तो डिफरेंस भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। ना नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कर सकते हैं हम पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या दिखा सकते हैं हम, सपोज वी हैव दिस पैरेललोग्राम, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है whose two adjacent sides are represented by two vectors। Just suppose a vector AB, ये B है, इधर C मान लेते हैं, इधर D पॉइंट है, और ये इधर वेक्टर जो है बेटा दैट इज वेक्टर B। Suppose we have these two, this is a parallelogram, ABCD is a parallelogram such that its two adjacent sides AB is equal to A and AD vector that is represented with vector B. Then sum of these two vectors, then resultant of these two vectors कह सकते हो, या sum of these two vectors जो A plus B आएगा, this is a vector which is represented by the diagonal of this parallelogram, through the vertex A, वो डायगोनल जो वर्टेक्स A से पास हो रहा है। तो इट मीन्स जो ये डायगोनल आ रहा है बेटा, इस डायगोनल, ये जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब कैसे होता है ये जरा समझते हैं। मीन्स जो AC वेक्टर डायगोनल है तुम्हारा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A प्लस वेक्टर B। जो डायगोनल AC है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स which are represented by two adjacent sides of a parallelogram, or in other words if two adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors A and B, then diagonal of that parallelogram is represented by the sum of these two vectors। ये A है ये B है, तो वही, और इसमें हम वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही यूज होता है। अगर मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दूं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें तो यहाँ समझिए जरा। हियर जो BC लाइन है बेटा दैट इज पैरेलल टू AD बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल BC पैरेलल है एंड ऑल्सो BC इक्वल भी है AD के।
तो देयरफॉर जो तुम्हारा BC वेक्टर बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर AD, वो AD वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो जो AD वेक्टर बनेगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर BC बिकॉज इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, डायरेक्शन पैरेलल है। तो दिस मीन इट मीन्स जो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, BC वेक्टर या जो BC वेक्टर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर AD, और BC वेक्टर AD वेक्टर किसके इक्वल लिया बेटा हमने, B के। जो AD वेक्टर है हमारा वो B के इक्वल है, तो BC वेक्टर B के इक्वल हुआ एंड AB वेक्टर का हमें पहले से पता है वो A है। देयरफॉर इन ट्रायंगल AB एंड C में, अगर आप ट्रायंगल AB और C में देखो तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ को ऐड करें, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AC की वैल्यू AB प्लस BC के इक्वल हो जाए, और AC की वैल्यू बेटा AB प्लस BC के इक्वल हो रही है, तो AB प्लस BC, व्हाट इज BC, तो BC तो वो AD के इक्वल ही है। देखो जरा BC तो AD के इक्वल है, जिसका मतलब A प्लस B के इक्वल आ जाए। दैट्स ऑल। एक्चुअल में सीधा सीधा सा रूल है, ये B वेक्टर है तो ये भी B ही वेक्टर होगा ना बच्चे, ये A वेक्टर है तो ये भी A ही वेक्टर होगा ना। तो जैसे आप ट्रायंगल लगाना है तो इसमें लगाएंगे तो A प्लस B के बराबर बनेगा, बट ये वेक्टर B पैरेललोग्राम के केस है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो दैट्स व्हाई इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ एक ही है, सॉरी ट्रायंगल लॉ एक ही है, बस वो समझाने की कोशिश की गई है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, तो एडजेसेंट वेक्टर भी डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट करते हैं इनको। नंबर 1, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बेटा जैसे नंबर सिस्टम में आप लोग करते हो 2 + 3 करते हो दैट इज इक्वल टू 3 + 2, तो वी कैन से एडिशन ऑफ नंबर इज कॉम्यूटेटिव, नंबर्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव है। यहाँ पे वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव का मतलब हो जाएगा दैट इज फॉर 2 वेक्टर्स, हम कोई 2 वेक्टर्स ले लें A एंड B, वेक्टर A एंड B, तो वेक्टर A प्लस B दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर B प्लस A, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव रूल होता है बेटा कि 2 + 3 + 4 करते हैं तो पहले 2 और 3 को ऐड कर लो, या पहले 3 और 4 को ऐड कर लो, बाद में 2 को ऐड करो, दे आर सेम। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी, तो फॉर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर्स लेंगे हम, और 3 वेक्टर्स A प्लस B प्लस C में बेटा पहले A और B को ऐड करके बाद में C को ऐड करो, या फिर पहले B और C को ऐड करके बाद में A को ऐड करो, दे आर ऑलवेज सेम, इक्वल आएंगे। नंबर 3, तीसरा केस ले लें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप ये सारा ना एलिमेंट या आर डी शर्मा की बुक से देखना, एनसीईआरटी में थोड़ा एक्सप्लेन कम कर रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, तो बेटा किसी भी वेक्टर के लिए जैसे आप नंबर सिस्टम में देखते हो कि कोई एक यूनिक नंबर ऐसा आ जाएगा कि 2 को उस नंबर में ऐड करोगे तो 2 ही रह जाएगा, 3 को उस नंबर पर ऐड करोगे 3 रह जाएगा, 4 को करोगे तो 4 ही रह जाएगा, एंड व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज 0। ऐसे ही किसी भी वेक्टर में कोई एक वेक्टर ऐड करोगे तो विल गेट द सेम वेक्टर, तो व्हाट इज दैट वेक्टर। तो यहाँ पे फॉर एवरी वेक्टर A, कोई भी वेक्टर A ले लें हम, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, हर एक किसी भी वेक्टर A के लिए देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर जिसका नाम हम 0 वेक्टर रख देंगे, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर दैट इज 0 वेक्टर होगा वो, सच दैट अगर वेक्टर A में आप कभी भी 0 वेक्टर ऐड करोगे बेटा तो दैट इज इक्वल टू A, एंड दिस ऑल्सो फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब 0 + A करेंगे तब भी,
एंड आई होप यू नो जीरो वेक्टर क्या होता है। जैसे ए वेक्टर ले लिया या फिर बी वेक्टर ले लिया, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, उनको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करो या जीरो में कोई वेक्टर को ऐड करो, यू विल गेट द वेक्टर ए एज इट इज, वो आपको वेक्टर ए मिल जाएगा हमेशा। नाउ फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम में चेक करो, 2 में ऐड क्या करें कि आइडेंटिटी आ जाए, जीरो आ जाए। 3 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो 2 में -2, 3 में -3। -4 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो +4। मतलब जो भी नंबर है यहाँ उसका नेगेटिव, जैसे -4 है तो -4 का नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी वेक्टर में क्या ऐड करें बेटे, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर एवरी वेक्टर ए, चाहे वो नेगेटिव वेक्टर हो चाहे वो पॉजिटिव वेक्टर, फॉर एवरी वेक्टर ए there exists a vector that is -a, उस वेक्टर को हम बोलेंगे -a, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, such that अगर आप a वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऐड कर दोगे तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव भी होगा, -a + a करेंगे, इट मीन्स हर एक वेक्टर के लिए उस वेक्टर का नेगेटिव एग्जिस्ट कर जाता है, जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करते हैं, एडिशन की, खासकर ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, और फिर हमारा वेक्टर ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें वेक्टर को करने से पहले ही आने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा है और लगभग हर जगह यूज होगा। जैसे चलो बुक के हिसाब से चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ वेक्टर, इफ फॉर ए वेक्टर ए, कोई वेक्टर लिया मैंने ए विद मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो आ जाता है बेटे 5। एक वेक्टर ए लिया जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, देन क्वेश्चन आता है देन फाइंड, देन व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ 3 into a -2 into a and this is 1/3 into a, like this। इस तरह से इन सब वेक्टर का देन फाइंड ऐसे लिख जाएगा, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3a -2a and 3 रो, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा कैसे कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से। जब आप 3a का मैग्नीट्यूड निकालोगे, 3a का, तो a का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो देयरफॉर जब आप 3a लिखोगे तो 3 इज व्हाट, दिस इज स्केलर नंबर मल्टीप्लाई विद दिस वेक्टर। एक वेक्टर के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, इट्स लाइक दिस। 3 का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड। 3 अगर नेगेटिव होता है तब भी पॉजिटिव हो जाता है, मॉडुलस वैल्यू, तो 3 इंटू दिस इज व्हाट 5, तो 15 आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इंटू a, मैंने जानबूझ के नेगेटिव लिया है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो दैट इज 2 इंटू 5, 10 आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ 1/3 इंटू a, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ 1/3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो दिस इज 1/3 इंटू 5, तो आंसर विल बी 5/3। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, वो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, नेगेटिव नहीं होती कहीं। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड, अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें, सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ 3 साइड, इफ A, B, C, these are 3 vectors, A, B, C represents, ध्यान देना, this is very important question। If A, B, C represents 3 sides of a triangle, 3 sides of a triangle taken in order, in order का मतलब होता है A, B, B, C और C A, then show करिए, then show that कि sum of these 3 vector must be 0, जीरो वेक्टर हो जाएगा बेटा। जैसे ये मैं इस तरह से लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है लाइक दिस,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, तो ए के जो अपोजिट साइड है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, ऐसे लिख लो। बी के अपोजिट है दिस इज रिप्रेजेंटेड विद वेक्टर बी, और सी के अपोजिट है दिस इज रिप्रेजेंटेड विद वेक्टर सी। एंड टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि ए बी फिर बी सी फिर सी ए, नाउ इन द सेम ऑर्डर, यू कैन से इन द सेम ऑर्डर। तो देन वी नीड टू प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो वैसे भी आप याद रखिए हमेशा, कभी भी अगर किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइडें एक ही ऑर्डर में वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो सम ऑफ ऑल दोस वेक्टर मस्ट बी जीरो, उन सब वेक्टर्स का सम हमेशा जीरो के इक्वल होगा। जैसे दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर एंड ऑल साइड्स, ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस क्लोज फिगर आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए बी सी इन द सेम ऑर्डर। तो अगर इन द सेम ऑर्डर है देन देयर सम मस्ट बी जीरो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो। मैं यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ, देखिए। सोल्यूशन हम लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे टेकन इन ऑर्डर है, तो जैसे बी सी को हमने ए लिख लिया, सी ए को हमने बी लिख लिया और ए बी को हमने सी लिख लिया। आपको डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देयरफॉर टेकिंग वी नीड टू प्रूव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वी नीड टू प्रूव दिस वन। तो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। तो व्हाट अबाउट ए, ए वेक्टर क्या है हमारा, दिस इज बी सी, देन बी वेक्टर क्या है, दिस इज सी ए, एंड देन सी वेक्टर क्या है, दिस इज ए बी। तो नाउ से दिस बी सी प्लस सी ए, चेक करो जरा, व्हाट अबाउट बी सी प्लस सी ए यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बी सी और सी ए में सी कॉमन आ रहा है, तो दिस मस्ट बी बी ए प्लस ए बी रह जाएगा, और यहाँ रीजन लिख सकते हो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ हमें यही बताता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से बेटा हमें यही पता लगता है कि अगर बीच में कॉमन पॉइंट है तो वो हट जाता है। बी ए प्लस सी, बी सी प्लस सी ए है तो दैट विल बी बी। अब नेक्स्ट बी ए प्लस ए बी है, तो इसमें ए पॉइंट कॉमन आ रहा है तो इट मस्ट बी 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 लिख सकते हैं, अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम। अब बेटा एक ऐसा पॉइंट आ गया बी और बी जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, तो दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि बी जो वेक्टर है बी और बी जिसमें इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम है तो इट मस्ट बी जीरो, सो दैट्स योर राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर ये सपोज करो ये ट्रायंगल ना हो के कोई और पॉलीगन ले लें हम, चाहे वो, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत जरूरी चीजें ये आपने हमेशा याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली सेम अगर हम यहाँ ट्रायंगल की बजाय कुछ और ले लें, कोई और, जैसे सपोज करो हम एक हेक्सागन, पेंटागन, व्हाटएवर जो मर्जी ले लें, मान लो हमने एक हेक्सागन ले लिया लाइक दिस, and this hexagon, this one is A, B, C, D, E, and this is F. Its sides are represented by vector A, vector B, vector C, vector D, vector E और vector F। आपकी मर्जी है इनको A, B ऐसे नाम दो या A, B, C, D नाम दे दो। तो सपोज करो इन ए हेक्सागन, हेक्सागन ले लेते हैं हम, हेक्सागन क्या है, A, B, C, D, E, F, A आ गया। In a hexagon, sides of it represented by vectors, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं, A, B, C, D, E, F से। टेकन इन ऑर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, A, B का डायरेक्शन, फिर B, C का, देन C, A का, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने एरो के निशान लगाए हैं। तो then you have to prove that कि sum of these all vector, all these six vector is always zero, D, E, F ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, तो प्रूफ में हम ले सकते हैं ऐसे ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ को। तो देखिए जरा, ए बी का मतलब हुआ वेक्टर ए बी, बी का मतलब वेक्टर बी सी, then vector CD, then vector DE,
देन वेक्टर ई एफ एंड देन वेक्टर एफ ए, लास्ट में एफ ए वेक्टर। तो आप जोड़ते चले जाओ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाते चले जाएं। ए बी प्लस बी सी, दिस इज नथिंग बट ए सी। देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी मैंने ए सी लिख दिया, एंड सी डी डी ई एफ प्लस एफ ए, इनको आप ऐसे लिखते चले जाओ। देखेंगे ए बी प्लस बी सी क्या बेटा, तो ये वेक्टर आ जाता है ए सी, एंड दिस इज व्हाट ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। ए सी वेक्टर दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी के, ए और बी वेक्टर हैं तो ए और बी का जोड़ दो के ए प्लस बी। फिर आप दूसरे को ले लो, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी लेंगे तो फर्दर ये ए डी के इक्वल हो सकता है। तो दिस इज ए डी एंड देन डी ई देन ई एफ प्लस एफ ए, और जो तुम्हारा ए डी वेक्टर है बेटा वो ए प्लस बी और उधर सी, तो दिस इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल हो जाता है। दिस ए डी वेक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। फिर आप आगे चले जाओ ए डी प्लस डी ए के, तो दैट इज इक्वल टू ए ई, वो ए ई वेक्टर बन जाता है, प्लस ई एफ प्लस एफ ए, लाइक दिस। ऐसे ही ये इसमें जो जुड़ता चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। फिर फर्दर ए ई प्लस ई एफ है, दैट इज ए एफ और प्लस एफ ए वेक्टर, एंड अगेन ए एफ प्लस एफ ए दैट इज ए ए वेक्टर, और ए ए वेक्टर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो वो जीरो के इक्वल आ जाता है। इट्स लाइक इस तरह से कुछ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इसमें कुछ दो इनइक्वलिटी हैं, दो तीन इनइक्वलिटी हैं, वो चेक करेंगे हम, और फिर इसके जो हमारी एलिमेंट बुक की 12.1 एक्सरसाइज है वो हम कर सकते हैं बेटा, इसकी कंप्लीट कर सकते हैं वो एक्सरसाइज। तो वो अभी तो हमारा इसमें हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके।